यह आकाशगंगा का सबसे शक्तिशाली हथियार है। स्टार बेस। 5 गणतंत्र ग्रह तुरंत नष्ट हुए। गैलेक्टिक साम्राज्य के पतन के बाद ल्यूक गायब हो गया और दुष्ट प्रथम ऑर्डर साम्राज्य के अवशेषों में चुपचाप उभरा। वे ल्यूक को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब तक जेडी योद्धा जीवित हैं, वे उनके शासन के लिए खतरा बने रहेंगे और ल्यूक को खोजने का नक्शा BB-8 के अंदर छिपा है। इस उजाड़ और गरीब जाकू ग्रह पर अगर दयालु रे से नहीं मिला होता तो उसे पुर्जों में बेच दिया गया होता। जाकू ग्रह पर खतरनाक प्राणियों के बीच एक कीमती रोबोट के साथ घूमना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। दोनों बाजार पहुंचे ही थे कि कई लुटेरों की नजर उन पर पड़ गई। अचानक पता चला कि रे न सिर्फ दयालु है बल्कि बहुत फुर्तीली भी है। BB-8 ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उस आदमी ने उसके मालिक के कपड़े पहने हुए थे। रे तुरंत उसके पीछे गई और बहस के बाद पता चला कि उसका नाम फिन था। BB-8 के मालिक पो को पकड़े जाने के बाद फिन की मदद से ही वह बच पाया था। लेकिन पो की किस्मत खराब थी। जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वह रेगिस्तान में दफन हो गया, लेकिन अभी उम्मीद बाकी थी। प्रथम ऑर्डर के स्टॉर्म ट्रूपर्स पीछे आ गए और बाजार में तबाही मच गई। दोनों जहाज से भागने ही वाले थे कि दुश्मन के एक गोले ने जहाज को धूल में मिला दिया। मजबूरी में वे पुराने मिलेनियम फाल्कन की ओर भागे। रे के कौशल से जहाज चालू हुआ, लेकिन दुश्मन पीछा करते रहे। फिन हथियारों को संभालते हुए दुश्मन से लड़ रहा था और जल्दी से बचने के लिए मिलेनियम फाल्कन एक क्रैश्ड शिप के अंदर घुस गया। इस हजारों सैनिकों के हमले के बीच अचानक एक जवाबी हमला हुआ। वे बच निकले, लेकिन मिलेनियम फाल्कन इतना पुराना था कि उड़ने की क्षमता खो चुका था। जब वे असहाय थे, 2 परिचित आकृतियां दिखाई दी और रे सोलो को देखकर बहुत खुश हुई। लगता है सोलो की प्रतिष्ठा अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन वह अपने लिए मुसीबत नहीं चाहता। लेकिन जब सोलो ने सुना कि वे ल्यूक को खोजने जा रहे हैं, तो उसे वे दिन याद आए जब उसने ल्यूक के साथ कंधे से पहला ऑर्डर आने से पहले सोलो ने 1000 साल की नौकरी छोड़ दी। लेकिन इसी समय सोलो के पुराने ग्राहक भी यहाँ पहुंच गए। स्पष्ट था वे उससे हिसाब चुकता करने आए थे। संकटपूर्ण क्षण में रे ने जहाज से रास्ता राक्षस को छोड़ दिया, जिससे सोलो संकट से बच गया। मिलेनियम फाल्कन प्रकाश गति में प्रवेश कर शस्त्रागार ग्रह से निकल गया, लेकिन नक्शा खोलने पर पता चला कि यह पूरा नक्शा नहीं बल्कि सिर्फ एक हिस्सा था। सोलो के अनुमान से ल्यूक संभवतः सम्राट के मंदिर की खोज में गया होगा। उन्हें जल्द से जल्द लिया को नक्शा पहुंचाना होगा। ये स्टार वॉर्स ब्रह्मांड के कुछ हरे ग्रहों में से एक है, टकोदाना। यहाँ हजारों साल पुरानी एक सराय है जिसका मालिक सोलो का पुराना मित्र माज है। लेकिन जैसे ही वे सराय में घुसे, कई विदेशी जासूसों की नजर उन पर पड़ गई। सोलो रे और फिन को माज के हवाले करना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि माज BB-8 को लिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन माज ने सोलो का अनुरोध ठुकरा दिया और उसे लिया के पास लौटकर फिर से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। उसी समय जान का लालची फिन ने जाने का फैसला किया। अब BB-8 को लिया तक पहुंचाने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। जैसे ही फिन कदम बढ़ाया, रे को एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ। वह आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने तहखाने में पहुंची। सामने रखा बॉक्स खोला और देखा कि उसमें एक जेडाई लाइट सेबर था। जैसे ही उसने लाइट सेबर को छुआ, उसने अजीब दृश्य देखे। अंधेरे योद्धाओं के युद्ध और अपने बचपन की झलकियां। रे हैरान रह गया। वह माज से पूछता रहा कि यह क्या हो रहा है। पता चला कि बॉक्स में लाइट सेबर 2 पीढ़ियों के स्काई वॉकर का हथियार था। चूंकि वह लाइट सेबर के अतीत को देख सकता था, इसका मतलब है कि उसमें भी फोर्स की शक्ति। लेकिन रे ने न केवल फोर्स का विरोध किया, बल्कि ल्यूक के लाइट सेबर को भी अस्वीकार कर दिया। वह इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। वह बस जल्द से जल्द जाकू ग्रह लौटकर अपना साधारण जीवन जीना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, फर्स्ट ऑर्डर के अग्रिम बेड़े ने उन पर भयंकर हमला किया। इस असमान युद्ध में कई लोगों ने जल्दी ही अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। यहाँ तक कि लाइट सेबर की मदद भी बेकार साबित हुई। संकट के समय लिया प्रतिरोध सेना के साथ समय पर पहुंची और अग्रिम दल को पीछे हटा दिया। सोलो और उसके साथियों को बचा लिया गया, लेकिन रे को फर्स्ट ऑर्डर के काइलो रेन में भी फोर्स की शक्ति थी और रे को देखते ही उसने पीछे हटने का आदेश दिया, कहते हुए कि रे ही वह व्यक्ति है जिसे वह खोज रहा था। रे को पकड़े जाते देख सोलो कुछ नहीं कर सका। दरअसल काइलो रेन सोलो और लिया का बेटा था, जिसे लूक ने खुद जेडाई योद्धा बनाया था। बाद में काइलो रेन अंधकार की शक्ति के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाया और यही कारण था लूक के काइलो रे को अपने ठिकाने पर ले गया और फोर्स का उपयोग करके रे के देखे नक्शे को चुरा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रे में भी फोर्स की शक्ति थी और वह काइलो के दिल में छिपे डर को महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता है कि रे ने फोर्स के कौशल को समझ लिया। के जाने के बाद उसने माइंड ट्रिक से एक सैनिक को नियंत्रित किया और अपनी बेड़ियां खुलवाने में सफल रही। स्टारकिलर बेस आकाशगंगा का सबसे शक्तिशाली हथियार था, जो तारों की ऊर्जा सोखकर उसे 5वें तत्व में बदलता था, जिससे पूरे तारामंडल को पल भर में नष्ट किया जा सकता था। स्नोक फर्स्ट ऑर्डर के सर्वोच्च नेता ने दूसरे हमले का आदेश दिया। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो पूरा इलिनियम तारामंडल नष्ट हो जाएगा। उनके पास अंतिम युद्ध का ही विकल्प था। इस जीवन मरण के क्षण में सोलो और उसके साथी मिलेनियम फाल्कन से स्टारकिलर बेस में घुसे और सफलतापूर्वक उसके सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया। पो ने विद्रोही बेड़े का नेतृत्व किया और फर्स्ट ऑर्डर से सीधे मुकाबला किया। भीषण युद्ध के बाद विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ और सूरज धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। अब एकमात्र उपाय था बेस के केंद्र में घुसकर बचे हुए बमों से स्टारकिलर बेस को उड़ा देना। लेकिन जब वे बम लगाकर जाने ही वाले थे, काइलो रेन अचानक प्रकट हुआ और सोलो की योजना बिगाड़ दी। ये पिता पुत्र का पहला और आखिरी आमने सामने मिलन था। काइलो के मन में भले ही थोड़ी दया थी, पर वह जानता था कि यही दया उसकी कमजोरी थी। चुबाका ने जब सोलो को मरते देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया और साथ ही बम में भी विस्फोट हुआ। बोड़ा ने बेस पर भी भयंकर हमला किया। पूरा ग्रह ढाने लगा और स्टार स्विमर बेस को मौजूद ऊर्जा से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लाल आंखों वाले कैरोलिन ने रे और फिन का रास्ता रोका और तुरंत रे को बर्फ में बेहोश कर दिया। फिन के पास लाइट सेबर लेकर कैरोलिन से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था,
लेकिन वह साधारण इंसान था, लाइट सेबर की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। फिन भी बस जैसे ही कैरोलन फिन को मारने वाला था, रे फिर से खड़ा हो गया। यह प्रकाश और अंधेरे के बीच एक घातक मुकाबला था। रे की शक्ति कैरोलिन जितनी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और क्षमता ने कैरोलिन को पूरी तरह कुचल दिया। कैरोलिन को हराने के बाद रे ने उसे नहीं मारा, बल्कि जल्दी से घायल फिन को ढूंढा और चेबाका की मदद से स्टारगेजर बेस के विस्फोट से 1 सेकंड पहले वहां से भाग गए। अंत में वे ल्यूक को खोजने का नक्शा बना पाए और रे ने अपनी आंतरिक शक्ति का सामना करना चुना। चेबाका के साथ उन्होंने 1000 साल के संघर्ष के बाद ल्यूक को खोजने का साहसिक कार्य शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे चले, युद्ध सीमावर्ती क्षेत्रों तक आकाशगंगा फिर से अंधकार युग में डूब गई। केवल लिया के नेतृत्व वाले विद्रोही अभी भी संघर्ष कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर ने ड्रेडनॉट बेड़े का नेतृत्व किया और विद्रोहियों के डकार बेस पर हमला किया। संकट के समय बोडा ने बमबारी दस्ते का नेतृत्व किया और फर्स्ट ऑर्डर के जहाज को नष्ट किया, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। बोडा को लिया द्वारा पदावनत कर दिया गया। इस बिंदु पर उन्हें जल्द ही नया आश्रय खोजना था। दूसरी ओर रे ने कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार बूढ़े ल्यूक को ढूंढ लिया। अप्रत्याशित रूप से यह उजाड़ और बंजर ग्रह जेडाई योद्धाओं का जन्म स्थान। रे ने ल्यूक को उसका पुराना लाइट सेबर दिया, लेकिन ल्यूक ने इसे फेंक दिया। उसे आकाश गंगा की सुरक्षा की परवाह नहीं थी। वह बस यहाँ शांति से रहना चाहता था। मौत के आने की प्रतीक्षा करते हुए रे को चुपचाप लाइट सेबर उठाना पड़ा और दिन रात ल्यूक के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा, उम्मीद में कि वह उसे एक सच्चा जेडी योद्धा बनने का मौका था। उसकी बड़ी गलती ने उसे हमेशा के लिए अन्यायपूर्ण बना दिया था। ल्यूक चुपचाप मिलेनियम फाल्कन पर चढ़ गया। लेया के गिरने को देखकर उसका दिल नरम पड़ गया। पुराने दोस्त R2 के प्रोत्साहन के बाद ल्यूक आखिरकार रे को प्रशिक्षण के दौरान हो गया। अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी वह फोर्स का उपयोग करता, दूसरे छोर पर काइलो रेन दोनों में अद्भुत संवाद क्षमता थी। आकाश गंगा के दूसरे छोर से भी वे आसानी से रे बेचैन हो गया, क्योंकि दूसरा पक्ष उसकी आंतरिक कमजोरियों को देख सकता। जब रे फोर्स का उपयोग करता तो उसे अंधकार की गहराई दिखती। यह असहज अनुभव उसे रे के जटिल आंतरिक संसार का एहसास कराता। जब उसने साहस जुटाकर उस डरावनी आवाज का पता लगाया, तब रे को समझ आया कि असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना आंतरिक स्वरूप था। पता चला कि काइलो रेन की तरह उसका भी एक दर्दनाक अतीत था। वह काइलो रेन को समझने लगा, यहाँ तक कि उसके प्रति दया भी महसूस करने लगा। रे ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और काइलो रेन के अंधेरे पक्ष को महसूस किया। पता चला कि जेडी अकादमी में ल्यूक ने उसे मारने की कोशिश की थी। तब से काइलो रेन के मन में नफरत पैदा हुई और वह एक सच्चा डार्क साइड योद्धा बन गया। और ल्यूक को इस सब के लिए उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं दिखा। दोनों के अपने अपने तर्क थे। रे नहीं जानता था किस पर विश्वास करे, पर उसे यकीन था कि काइलो में अभी भी अच्छाई है, बस उसे समझने की जरूरत है। इसलिए रे ने ल्यूक को छोड़ दिया और काइलो रेन से मिलने का फैसला किया। निराश ल्यूक ने जेडी मंदिर जलाने का इरादा किया, पर जैसे ही वह हिचकिचाया, मास्टर योदा प्रकट हुए और फोर्स से बिजली आकर्षित की। जेडी ऑर्डर का अंत हो गया। उनका युग अब नहीं रहा। फर्स्ट ऑर्डर ने प्रकाश गति से निकासी के प्रक्षेप वक्र के अनुसार विद्रोही बेड़े के छिपने के स्थानों का पता लगाया और उन पर भयंकर हमला किया। महत्वपूर्ण क्षण में केलो रेन ने अपनी मां को जाने दिया, लेकिन बाकी सैनिकों ने दया नहीं दिखाई और लिया को अंतरिक्ष में फेंक दिया। सौभाग्य से उसकी आभा ने रक्षा की और वह अपनी शक्ति से मदरशिप पर वापस आ गई, लेकिन गंभीर चोटों के कारण लिया बचाए जाने के बाद भी बेहोश रही। फिर ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं हो गई। उसने अपना सामान पैक किया और भागने की तैयारी की, लेकिन एस्केप पॉड में जाते ही प्रशासक रोज ने उन्हें पकड़ लिया। भले ही वे भाग नहीं पाए, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने अगर दुश्मन को बचाने का तरीका सोचा तो विद्रोही जहाज सुरक्षित निकल सकते हैं। इसके लिए पो ने माज से मदद मांगी। उसने तीनों को बताया कि ट्रैकर खोजने के लिए पहले कोड ब्रेकर मास्टर को तुरंत सहमति दी। काम बांटे और दोनों जल्द ही कैंटोबाइट कैसीनो पहुंचे, लेकिन कैसीनो में घुसते ही उन्हें प्रशासकों ने पकड़ लिया। सौभाग्य से कोड ब्रेकर भी जेल में था। उसने एक कार्ड निकाला और आसानी से लोहे का दरवाजा खोल दिया। दोनों ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया और अंत में गुलाम बच्चों की मदद से वे सफलतापूर्वक पाथियर पर सवार हो गए। एक रोमांचक पीछा के बाद वे आखिरकार भाग निकले। चोर के पूर्ण सहयोग से तीनों ने जहाज उड़ा लिया। चोर ने मदद का वादा किया, लेकिन पेशेवर आदत के कारण मुफ्त सौदा स्वीकार नहीं किया। रोज को अपनी बहन की यादगार जमानत के रूप में देनी पड़ी। तीनों जल्दी से फर्स्ट ऑर्डर के बेस पहुंचे। चोर का कोड ब्रेकिंग कौशल वाकई शानदार था। पलक झपकते ही वे गोदाम में घुस गए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पहले से इंतजार कर रहा था। उसने भारी इनाम के लिए फिन और रोज को धोखा दिया। मिशन विफल हुआ। विद्रोहियों को जहाज छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें समय देने के लिए वीर रोज की बहन पीछे रह गई, जबकि दूसरी ओर रे ने जान जोखिम में डालकर केलो रेन से मिली, लेकिन फिर भी वह हार गई। लानत है, कैरोलन उतना दयालु नहीं था जितना उसने सोचा था, और मिलते ही उसने रे के हाथ पकड़ लिए और उसे स्नोक के सामने ले आया। उसका अनुरोध सरल था। वह चाहता था कि रे डार्क नाइट्स में शामिल हो और प्रतिरोध से एक साथ लड़े, अन्यथा केवल मृत्यु ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन स्नोक ने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति उसके सामने बैठा लाइट सेबर को नियंत्रित करने के लिए फोर्स का उपयोग किया और स्नोक के शरीर को इतने कमजोर हमले से अंत में दो जेडी योद्धाओं ने मिलकर
सब्जी काटने की तरह आसानी से वहां मौजूद लाल सैनिकों को हरा दिया। कैरोलन ने रे को निमंत्रण दिया, लेकिन रे ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि कैरोलन पहले ही अंधेरी शक्ति से एकमात्र उद्देश्य था अपने सभी विरोधियों को नष्ट करना और अपना खुद का साम्राज्य फिर से बैंगनी बालों वाली बहन ने अपनी जान दांव पर लगाकर फर्स्ट ऑन ऑर्डर के बेड़े को नष्ट कर दिया। और रोस ने भी अराजकता का फायदा उठाकर जवाबी हमला किया और अंत में पो की मदद से दोनों खतरे से बचाव पॉड का उपयोग करके सुरक्षित निकल गया और विद्रोही सफलतापूर्वक लाल कैरोलन ने स्नोक की मौत का दोष रे पर मढ़ दिया। वह स्वाभाविक रूप से फर्स्ट ऑर्डर का सर्वोच्च नेता बन गया और उन्होंने एंटी इंजन तकनीक का उपयोग करके अड्डे के द्वारों को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन दुश्मन युद्ध तुरंत शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी सबसे मजबूत टुकड़ियां भेजी और लाल चट्टान ग्रह खून से सना युद्ध हासिल करने के लिए तोपों को नष्ट करने का तरीका खोजना जरूरी था। दुश्मन के साथ मरने की योजना बनाई, लेकिन निर्णायक क्षण में रॉस ने फिन को धक्का देकर बच गया। लेकिन उसके बाद तोप से जबरदस्त हमला हुआ। जब लिया हार मानने वाली थी तभी ल्यूक अंततः प्रकट हुआ। उसने कैरोलन के साथ अपने पुराने झगड़े को खुद निपटाने का फैसला किया। ल्यूक अकेले शहर के द्वार से बाहर चला गया। उसे अपना सारा गुस्सा अपने ऊपर निकालने दिया। ल्यूक तैयार होकर आया था। कोई भी तोपखाने की आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ल्यूक को बिना एक खरोंच के देखकर कैरोलन फिर से क्रोधित हो गया। उसने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए योद्धा की तरह लड़ने का फैसला किया। उसने अपना मूल निर्णय खो दिया था और अंत में ल्यूक द्वारा धोखा दिया गया। ल्यूक का असली शरीर अभी भी छिपा हुआ था। यह सिर्फ उसका प्रतिरूप था। ल्यूक ने अपनी जान लगाकर कैरोलन को रोका, जिससे दूसरों के बचने का समय मिला। अंत में ल्यूक ने दूर सूर्यास्त को देखा और शांति से जेडाई मंदिर में प्रवेश किया। आकाशगंगा में अब कोई स्काईवॉकर नहीं है, लेकिन जेडाई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक कैरोलन और रे में फोर्स मौजूद है, दोनों उलझते रहेंगे। लाल लॉ युद्ध के बाद आकाशगंगा में अफवाह थी कि उसने सिर्फ नेविगेटर पाया और सम्राट के छिपने की जगह खोज ली। पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर और स्नोक सम्राट की कठपुतलियां थे। अब वह कैरोलन को फुसलाना चाहता है। अगर कैरोलन रे को खत्म करके जेडाई का अंत करे तो उसे अंतिम सेना की कमान मिलेगी। दूसरी ओर मिलेनियम फाल्कन को गुप्त जासूस से खबर मिली, लेकिन तभी फर्स्ट ऑर्डर ने हमला कर दिया। इस संकरे बर्फीले मार्ग में अंतरिक्ष में गति और जोश का खेल चला। निर्णायक क्षण में बोडा ने प्रकाश गति से लगातार छलांग लगाकर दुश्मन विद्रोहियों को सम्राट के लौटने की खबर मिलते ही भगदड़ मच गई। उनकी ताकत दुश्मन से लड़ने लायक नहीं थी और अंतिम सेना स्टार मैप पर दर्ज नहीं थी। जब सब चिंतित थे, रे को अचानक जेडाई पवित्र ग्रंथ याद आया। पता चला कि ल्यूक ने भी एक्सेगोल की खोज की थी। अगर हिक्स नेविगेटर मिले तो सम्राट का ठिकाना मिल सकता है और उसे मार सकते हैं। रे ने अकेले ये काम करने की सोची, लेकिन बोडा बिना कुछ कहे उसके साथ जाने पर अड़ गया। और निश्चित रूप से फेन और चुभाटा, साथ ही ये दो प्यारे रोबोट भी। जाने से पहले लिया ने ल्यूक का लाइट सेबर रे को सौंपा, उम्मीद करते हुए कि वह जेडी की भावना को आगे बढ़ाएगा और बल का सच्चा संतुलन प्राप्त करेगा। कुछ ही समय बाद नए साल के पैतृक त्योहार पर सभी लोग एकत्र हुए, गाए और नाचे। दयालु एक्युआन ने रे को एक हार भी दिया, लेकिन तभी कैरोलन ने बल का उपयोग करके रे का हार छीन लिया। ये नहीं जानते कि बल हवा से वस्तुएं भी ले सकता है। हार का विश्लेषण करने के बाद कैरोलिन को पता चला कि वे कहां हैं और फर्स्ट ऑर्डर जल्द ही मिडियन को महसूस करेगा। उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन रे को कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा हुआ कि वे कैप्टन लैंडो से मिल गए। लैंडो ने बताया कि सीटू जिंग के बाउंटी हंटर ऑकी ने नेविगेटर पा लिया था पास के रेगिस्तान में। उन्हें एक उड़ान यान मिला। वे खोए हुए जहाज की तलाश करने वाले थे, लेकिन तभी स्टॉर्म ट्रूपर्स ने उन्हें देख लिया और मुश्किल यह थी कि उनके उपकरण अपग्रेड हो चुके थे। इस रेगिस्तान में दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष युद्ध छेड़ दिया। तीव्र लड़ाई के बाद वे उड़ने वाले स्टॉर्म ट्रूपर्स से बच निकले, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही वे रेत के टीलों में फंस गए। जब वे बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अचानक सौभाग्य मिला। रे को जमीन पर एक खंजर मिला जिस पर नेविगेटर के निर्देशांक थे, बिना किसी प्रयास के। लेकिन एक समस्या थी, खंजर पर प्राचीन सिद्ध भाषा थी और 6 मिलियन भाषाओं में निपुण C3PO भी इसका अनुवाद नहीं कर सकता था। उन्हें जल्द ही किसी अनुवादक को जैसे ही वे जहाज पर चढ़ने वाले थे, रे ने महसूस किया कि कैरोलन पास है। रे रेगिस्तान के बीच में खड़ा हो गया कैरोलन का सामना करने के लिए। कैरोलन का युद्ध पोत 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन दुर्भाग्य से चुभाका को डार्क ट्रूपर्स ने पकड़ लिया। इसलिए रे ने बल का उपयोग करके एक हाथ से जहाज को नियंत्रित किया। लेकिन कैरोलन भी कमजोर नहीं पड़ा। रे ने चमत्कारिक रूप से बल की बिजली का प्रयोग किया। जहाज तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं आग के सागर में हूँ। युआनली लाइटनिंग हीथ योद्धाओं का कौशल है। ये रे पर कैसे दिखाई शायद उसकी पहचान इतनी सरल नहीं है। अंत में वे ऑकी के जहाज पर सवार होकर मिद्यान ग्रह से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे सैनिक चुपके से पीछे आ रहे थे। ये ड्रैगन और सांपों से भरा एक ग्रह था। मिरेकल स्टार पर हर जगह चावल के कटोरे की तस्करी और कई तूफानी सैनिकों के साए थे। सौभाग्य से भीड़ में बोडा अपने पुराने प्रेमी जोली से मिले। हालांकि वह ज्यादा दोस्ताना नहीं था, फिर भी पुराने रिश्ते के कारण जोली ने उनकी मदद करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने ब्लैक शिल्पकार को खोजा और हीथ वैली रेन को क्रैक करने में सफलता पाई। पता चला कि हीथ नेविगेटर डेथ स्टार के अवशेषों में छिपा था। उसी समय पहली श्रेणी का स्पाइक स्टारशिप मिरेकल स्टार के आकाश में पहुंचा और रे ने महसूस किया कि चुभाका अभी भी जीवित है। वे सुरागों का पालन करते हुए स्पाइक स्टारशिप में घुस गए। फिन और बोडा चुभाका को बचाने गए, जबकि रे अकेले खंजर की खोज में निकल गई। लेकिन भटकती आत्मा कैरोलन ने फोर्स की मदद से रे को फिर से ढूंढ लिया। दोनों ने बिना कुछ कहे तलवारें निकाल ली।
जब तक कैरोलन प्रतिक्रिया दे पाता तब तक रे खंजर ले चुकी थी, लेकिन फिन और उनके साथियों को तूफानी सैनिकों ने पकड़ लिया। महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें जानकारी देने वाला जासूस सामने आया, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह जासूस जनरल हेक्स था। वह विद्रोहियों की मदद नहीं कर रहा था, बस कैरोलन को हराना चाहता था जब वे पीछे हटने वाले थे। कैरोलन के शब्दों ने रे को गहरा झटका दिया। पता चला कि रे सम्राट की पोती है जिसे माता पिता ने बचाने के लिए उस सूखे ग्रह पर छोड़ दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह फोर्स लाइटनिंग का उपयोग समय बाद रे और उसके साथी एंडोर ग्रह पहुंचे और डेथ स्टार के अवशेष पाए। खंजर के निर्देशांक से नेविगेटर का स्थान मिला, पर समुद्र की लहरें अस्थिर थीं, उन्हें शांति का इंतजार करना था। लेकिन रे समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने सबकी चेतावनियां अनसुनी कर दी। अकेले पुराने होवरक्राफ्ट को चलाया, विशाल लहरों के बीच आगे बढ़ती रही। रे ने अनगिनत कठिनाइयां झेली, लेकिन जैसे ही उसने डेथ स्टार के मलबे में प्रवेश कर अंधेरा और नाविक को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। रे के होश में आने के बाद कैलोरेन, वह मुश्किल साथी, फिर से उसके सामने आ गया। कैलोरेन ने बिना कुछ कहे नाविक को कुचल दिया। सम्राट को खोजने के रे के इरादे को पूरी तरह दोनों लहरों में अंतिम युद्ध में उतरे। उसका लक्ष्य रे को मारना नहीं, बल्कि उसे सम्राट को नष्ट करने और अपना साम्राज्य बनाने के लिए राजी करना था। हालांकि रे की शक्ति कैलोरेन से कम थी, फिर भी वह विरोध पर अड़ा रहा, कभी भी उसके साथ नहीं मिला। लेकिन तभी कैलोरेन ने महसूस किया कि दूर उसकी मां का देहांत हो गया है। दिल में बची थोड़ी दया ने उससे लाइट सेबर गिरा दिया। रे ने तुरंत लाइट सेबर उठाया और कैलोरेन के शरीर को बेध दिया। उसी समय रे ने लिया की मृत्यु की स्थिति को भी महसूस किया। पता चला कि लिया ने अपने अंतिम क्षणों में कैलोरेन को अपने दिल की नफरत छोड़ने दी थी। रे ने देखा कि उड़ाऊ पुत्र लौट आया है और उसने फोर्स से उसके घावों को ठीक किया। अपने दयालु पिता को देखकर वह अंततः बदल गया। अब वह कैलोरेन नहीं बल्कि बेन सोलो होगा। और रे ने अपना अंधेरा पक्ष देखा। उसे डर था कि यही उसका भविष्य है। इसलिए वह कैलोरेन के युद्धक विमान से उस अकेले द्वीप पर गया जहां जेडाई मंदिर था और कैलोरेन का जहाज जला दिया। इतना ही नहीं, वह लूक का लाइट सेबर भी नष्ट करना चाहता था। निर्णायक क्षण में लूक की आत्मा समय पर प्रकट हुई और सब कुछ उन्होंने रे को बताया कि डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। छिपना चुनते हैं तो वह हमेशा रहेगा, क्योंकि यह रे का मिशन है। वह इन दो जेडाई लाइट सेबर्स के साथ दुष्ट पैल्पटीन का अंत करने जाएगा। तुरंत बाद उसे कैलोरेन के कॉकपिट में एक और नेविगेशन बीकन मिला। रे का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। वह लूक के धूल से ढके युद्धक विमान को उड़ाते हुए जल्द ही सम्राट ने मिरेकल ग्रह पर हमला किया। पूरा ग्रह क्षण भर में नष्ट हो गया। विद्रोही अड्डे ने रे का पता लगा लिया था। वे उसके साथ मिलकर सम्राट की अंतिम सेना से निर्णायक युद्ध लड़ने वाले थे। एक लंबे संकरे मार्ग से गुजरने के बाद रे आखिरकार सम्राट के सामने आ गया। रे ने अद्भुत शक्ति प्रकट की। यह महान फोर्स की द्विआधारी शक्ति थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती है और साथ ही सम्राट को पुनर्जीवित भी कर सकती है। सम्राट फिर से मुक्त हो गया। उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई। अकेले ही वह पूरे प्रतिरोधी संगठन को नष्ट करने में सक्षम था। रे ने असहाय होकर आकाश की ओर देखा। फोर्स से मदद मांगने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। इस क्षण सभी जेडाई योद्धाओं की शक्ति रे के शरीर में एकत्रित हो गई थी। मैं सभी सिथ हूं और मैं सभी जेडाई हूं। जब दोनों लाइट सेबर एक हुए, रे ने अभूतपूर्व शक्ति विस्फोट किया। सम्राट का दुष्ट जीवन अंत हुआ। रे भी शक्तिहीन होकर निष्प्राण हो गई। अंततः कायलोरेन ने अपना जीवन देकर रे को जगाया और स्वयं सदा के लिए विदा हो गया। एक जहाज के कठिन पतन के साथ पूरा ग्रह अग्निसागर में डूब गया। अंतिम सेना पूरी तरह नष्ट हुई और आकाशगंगा में चिर प्रतीक्षित शांति का आगमन। अंत में रे टैटूइन लौट आया, जो 2 पीढ़ियों के स्काईवॉकर्स का घर था। उसने ल्यूक और लिया की लाइट सेबर्स को इस प्रकाशमय भूमि के नीचे दफना दिया।